स्पाई एक्स फैमिली सीजन 3 के इस एपिसोड में आन्या बिना जाने एक ऐसे आदमी से टकरा जाती है जो अपने गुस्से और थकान की वजह से पूरे पार्क में घूम रहे लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल सकता था। अगर लॉयड और योर सही टाइम पर वहां मौजूद ना होते तो शायद ये दिन सबके लिए बहुत बुरा साबित हो सकता था। हेलो एनिमी लवर्स, आज हम स्पाई एक्स फैमिली सीजन 3 के एपिसोड 1 को सिंपल नॉर्मल बोलचाल वाली हिंदी में पूरे डिटेल के साथ एक्सप्लेन करने वाले हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है आन्या से, जो मजे से आइसक्रीम खा रही होती है। आन्या के लिए आइसक्रीम दुनिया की सबसे बेस्ट चीज होती है। तभी लॉयड उसे प्यार से समझाता है कि इतनी जल्दी जल्दी आइसक्रीम खाने से पेट दर्द हो सकता है। इस पर आन्या अपने क्यूट कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है कि उसके पास 3 फ्लेवर वाली आइसक्रीम है, इसलिए उसे कुछ नहीं होगा। ये सुनकर योर हंसने लगती है। इसी बीच लॉयड बॉन्ड को वार्न करता है कि चॉकलेट डॉग्स के लिए जहरीली होती है, इसलिए उसे खाने का सोचना भी मत। ये सुनकर बॉन्ड थोड़ा उदास हो जाता है। फिर लॉयड सजेस्ट करता है कि जिस स्टॉल के बारे में उसने काफी सुना है वहां चलकर कुछ खाया जाए। योर तुरंत हाँ बोल देती है और पूरी फैमिली एक स्टॉल पर जाकर पुडिंग एंजॉय करती है। इसी बीच आन्या की नज़र बलून्स पर पड़ती है। वो खुशी से बोलती है कि उसे बलून चाहिए और वो बलून पकड़कर हवा में उड़ जाएगी। जैसे ही आन्या बलून की तरफ बढ़ने लगती है, बॉन्ड अचानक उसे रोक लेता है। बॉन्ड अपनी फ्यूचर देखने वाली पावर से आन्या को एक खतरनाक सीन दिखा देता है। फ्यूचर में एक क्रेन कंट्रोल से बाहर हो जाता है, पेड़ और मलबा लोगों पर गिरने लगता है। ये सब देखकर आन्या बहुत ज्यादा डर जाती है। आन्या पीछे मुड़कर देखती है, जहां हमें एक कंस्ट्रक्शन साइट का एडमिन दिखाया जाता है। वो बहुत गुस्से में होता है और खुद से बोल रहा होता है कि सब लोग छुट्टी लेकर घूमने आ जाते हैं और उसे अकेले ही पूरा काम संभालना पड़ता है, चाहे इसमें उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। यहीं से एपिसोड का रियल डेंजर शुरू होता है। थोड़ी देर बाद लॉयड और योर वापस आन्या के पास आते हैं। लॉयड पूछता है कि उसे बलून चाहिए था ना, लेकिन आन्या अचानक घर जाने की बात करने लगती है। ये सुनकर लॉयड को थोड़ा सा शक होता है। तब आन्या बहाना बनाती है कि उसे घर जाकर पढ़ाई करनी है। ये सुनकर योर बहुत खुश हो जाती है और बोलती है कि छुट्टी के दिन भी पढ़ाई करना बहुत अच्छी बात है। घर जाते वक्त आन्या इधर उधर देखने लगती है। लॉयड पूछता है कि वो ऐसे क्यों देख रही है। आन्या बोलती है कि उसकी टीचर कहती है कि इधर उधर देखने वाले बच्चे आगे जाते हैं। लॉयड मन ही मन सोचता है कि हेनरी का टीचिंग स्टाइल वाकई कमाल का है। तभी आन्या को वही गुस्से वाला एडमिन फिर से दिख जाता है। आन्या लॉयड से पूछती है कि क्या मजदूरों को छुट्टी नहीं मिलती। जब लॉयड हाँ बोलता है तो आन्या उस आदमी की तरफ उंगली दिखाकर पूछती है कि फिर उसे छुट्टी क्यों नहीं मिली। लॉयड उस आदमी को ध्यान से ऑब्जर्व करता है और समझ जाता है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है, कई दिनों से ठीक से सोया नहीं है और लगातार काम कर रहा है। लॉयड को लगता है कि ये आदमी कोई बड़ी गड़बड़ कर सकता है। और फिर वही होता है। वो एडमिन गुस्से में क्रेन चला देता है, क्रेन का कंट्रोल बिगड़ जाता है और मलबे के टुकड़े आन्या और बॉन्ड की तरफ गिरने लगते हैं। तुरंत लॉयड और योर आन्या और बॉन्ड को कवर कर लेते हैं। लॉयड तुरंत क्रेन के पास जाता है और अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ योर अपनी सुपर स्ट्रेंथ से गिरती हुई दीवार के नीचे फंसे एक अंकल को बचा लेती है। क्रेन का सीन अभी भी चल रहा होता है, लेकिन लॉयड अपने दिमाग का इस्तेमाल करके क्रेन को डिसेबल कर देता है। फिर वो उस आदमी से शांत आवाज में कहता है कि तुमने बहुत काम कर लिया है, अब थोड़ा आराम कर लो। इस तरह पूरा डेंजर टल जाता है। आन्या खुशी से बोलती है कि आन्या और उसकी फैमिली ने एक बार फिर दुनिया की शांति बचा ली।